नमस्कार जोहार। इस वक्त हम लोग ट्राइबल यूथ फेस्टिवल में हैं, आदिवासी युवा महोत्सव में हैं और तमाम तरह के स्टॉल लगाए गए हैं और क्या कुछ स्टॉल लगाए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है एक मूल निवासी बुक स्टॉल लगाया गया है और यहाँ पे आपको क्या क्या किताबें आपको मिलेगा उसको आपको आपको सामने से आपको दिखाएंगे। तो आज कॉन्स्टिट्यूशन दिवस है, संविधान दिवस है, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर कहा करते थे संविधान हर किसी को पढ़नी चाहिए, क्योंकि उसमें किसी जाति धर्म और समुदाय को विशेष फायदा पहुंचाने के लिए नहीं बनाया गया है, जबकि पूरे देश को सर्वांगीण विकास करने के लिए सभी सामुदायिक सभी जाति सौहार्दपूर्व रहे, शांति से रहे। तो देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आपको दिखाएंगे तो यहाँ पे मैंने किसी एक जाति या समूह के लिए काम नहीं किया है। तो इस तमाम तरह की बातें बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखी थी और बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। यह है भारत का संविधान। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ साथ कई बुद्धिजीवियों ने इसको लिखा था, लेकिन जो अंतिम रूप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया था, सबसे बड़ा और लिखित संविधान है, क्योंकि इसको तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। तो तमाम तरह की किताबों, अगर आप जानना चाहते हैं, आप भारतीय इतिहास में आदिवासियों का जो इतिहास है और क्या काल्पनिक है क्या वास्तविक है, तमाम तरह की चीज़ों को अगर आप जानना चाहते हैं तो ट्राइबल यूथ फेस्टिवल में लगे गए स्टॉल में आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं और तमाम तरह की जानकारी आप जुटा सकते हैं। 2 दिवसीय, आपको बता दे चले, 2 दिवसीय युवा महोत्सव में बड़ी संख्या में युवा पहुँच रहे हैं, क्योंकि युवाओं को समर्पित है। कैसे युवा किताबें पढ़ के जानकारी हो या फिर कला संस्कृति हर तरीके के इतिहास को बचाने और संजोने के लिए इस महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो यहाँ पे अभी हम लोग थे और अभी हमने दिखाया किस प्रकार यहाँ पे चीज़ें हैं। कई किताबें मिल जाएगी। पहले यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपको नीचे दिखाएंगे, हम पहले भी भारतीय हैं और बाद में भी भारतीय हैं, ये कहा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। तो तमाम तरह के विचारों के चाहे उनके फ़ोटो के माध्यम से हो, संदेश के माध्यम हो, विचारों के माध्यम से हो, तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। लिखा बाबा भीमराव अम्बेडकर के विचार हैं, जाओ अपने घर की दीवारों पर यह लिख दो कि हम इस देश के शासक हैं। क्योंकि ये चीज़ें इसलिए इन्होंने लिखी है क्योंकि देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र कहा जाए तो डेमोक्रेसी डिफाइन एज द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। लोकतंत्र लोगों के लिए है, लोगों की सरकार है, यानी लोकतंत्र लोग खुद ही शासक है और शासन करते हैं। लेकिन बहुत दुर्भाग्य है, लोग अपनी चीज़ों को नहीं जानते हैं, इसलिए तमाम उनको सरकार की योजना हो या कोई भी योजना हो दूर रहते हैं, या फिर गवर्नमेंट जो नीति नियम लाती है उसका विरोध नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं संविधान, अगर देश में संविधान को रखेंगे, संविधान की किताबों को रखेंगे, उनके बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों को पढ़ेंगे, जानेंगे, तभी चीज़ों को विरोध कर पाएंगे और सही चीज़, अपने हक अधिकार को बचा सकते हैं और ले सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज़ें लिखी हुई है। तो ये सभी विचार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के हैं। मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की शिक्षा देता है। ये सभी विचारें हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। आज ये तमाम चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज संविधान दिवस है, 26 नवंबर है, और एक और ट्राइबल यूथ फेस्टिवल आयोजित किया गया है। इसमें युवाओं को एक संदेश दे रहा है ट्राइबल यूथ फेस्टिवल की युवा जब तक अपनी चीज़ों को नहीं जानेंगे, जब तक अपने कला, संस्कृति, सभ्यता, अपनी इतिहास को नहीं जानेंगे, तब तक उनका न योगदान समाज के प्रति रहेगा, न राज्य के प्रति रहेगा, न देश के प्रति रहेगा। तो तमाम चीज़ों को जानने के लिए आप ट्राइबल यूथ फेस्टिवल में आ सकते हैं। और आज 26 नवंबर है, आज संविधान दिवस है, तो तमाम विचारों के इस संग्रह को, विचारों के इस चिंगारी को अपने मन, मस्तिष्क, आत्मा में समाएंगे, तभी देश के सर्वांगीण विकास में अपना सहयोग कर पाएंगे, तभी अपने देश में देश को सशक्त बना पाएंगे, तभी देश विकास होगा। देश विकास तब होगा जब लोग डेवलपमेंट होंगे, जो युवाओं के जो विचार हैं वे सशक्त होंगे, मजबूत होंगे। तो विचार कब मजबूत होंगे? जब हम लोग विचारों वाले किताब पढ़ेंगे, वास्तविक चीज़ों को जानेंगे। तो तमाम चीज़ें अभी आपको यहाँ पे मिलेगा। हम लोग अभी फ़िलहाल ट्राइबल यूथ फेस्टिवल में हैं और यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिली। यहाँ पे आपको खान पान से रिलेटेड से लेकर कई किताबें अभी मिल जाएगी। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।
जय हिंद, वंदे मातरम।